सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 97वां श्लोक पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। यह जो है ध्यान विधि 74वीं है। आपको पता ही होगा विज्ञान भैरव तंत्र जो है वह ध्यान योग के विषय में ग्रंथ है। इसमें भगवान भैरव और भगवती भैरवी, तो भगवान भैरव और भगवती भैरवी के मध्य संवाद का के रूप में है यह। तो इसमें 112 ध्यान विधियां बताई गई हैं, जिसमें कि हम लोग 73 कर चुके हैं और अब 74वां आज बताने जा रहा हूं। तो इसमें भगवान भैरव कहते हैं, निर्मितम अविज्ञानम निराधारम भ्रमात्मकम तत्वतः कश्चन एतत् एवं भावी शिवः प्रिय। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ तुम देख रहे हो वास्तव में वह निर्मित है, अर्थात निर्मित नहीं है। अर्थात जितने भी पदार्थ हैं जो दिख रहे हैं, तो ये जो हैं ये निराधार हैं, इनका वास्तविक आधार नहीं है। ये भ्रम स्वरूप है, भ्रमात्मकम, ये भ्रम स्वरूप है, निराधारम। यह वास्तव में आधार नहीं, लेकिन हम लोग को लगता है कि यही आधार है। ये हमारी भूल होती है। ये जो है वास्तव में क्या है, निर्मितम, ये निर्मित नहीं है। तो जो वास्तविक सत्ता है वह निर्मित नहीं है। तो जो आपको दिखती है सत्ता, आप देखते जाइए कि वह पदार्थ कैसे नहीं है। यहाँ वास्तव में क्या है, यहाँ पर सिर्फ चेतन सत्ता है। तो जो आपको पदार्थ सत्ता दिखती है उसको आपको चेतन सत्ता के रूप में समझना है। कैसे समझेंगे, तो जो पदार्थ है वह किसी न किसी चीज से बना हुआ है। तो आप उसका विभाजन जो है मानसिक रूप से कीजिए, विभाजन कीजिए, आप कल्पना कीजिए इसके विभाजन की, इसको विभाजन कर तोड़ दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, फिर उसको टुकड़े कर दिए। इस तरह से जब तक विभाजन हो रहा है तब तक पदार्थ है। विभाजन करते 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 ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसका विभाजन नहीं होगा, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि उसका विभाजन संभव ही नहीं होगा। विभाजन के लिए तो सदैव जो है एक रेखा चाहिए होती है, एक बिंदु चाहिए होता है। जब बिंदु से भी तत्व सूक्ष्म हो जाए तो विभाजन संभव नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में वह चेतन सत्ता होती है। तो तत्वतः कश्चिन्न एवं भावी शिवः प्रिय है। तो फिर वह जो है वह चैतन्य स्वरूप शिव स्वरूप होता है। तो वही कह रहे हैं कि हे प्रिय, भगवती भैरवी को कह रहे हैं हे प्रिय, वह जो है चैतन्य शिव स्वरूप होता है, वह जो तत्व होता है। तो ऐसा हम इस तभी समझ सकते हैं जब ये मानेंगे कि यह जो है इतने सूक्ष्म तत्व हैं कि वह विभाजन से परे है, यानी वह चेतन सत्ता है, वह पदार्थ नहीं है। ऐसी हर सत्ता है, तो वही वास्तविक सत्ता है जिसका विभाजन नहीं हो सकता, चेतन सत्ता है। और वह जो चेतन तत्व है वह शिव तत्व है। और वो शिव तत्व का भान हो जाएगा आपको। इस तरह से अगर बैठ के मेडिटेट करते हैं आप, ऐसे ध्यान लगाते हैं आप, हर पदार्थ के विषय में सोचते हैं और जाते हैं, तो आप पाते हैं कि अंततः जो है सब सत्ता चैतन्य है। तो यानी वास्तविक सत्ता जो है वह चैतन्यमयी है। और यह जो पदार्थ सत्ता दिखती है यह तो जोड़ है, यह संयोग से निर्मित है।
तो यह संयोग से जो निर्मित है वह भ्रम है, क्योंकि यह वास्तविक आधार नहीं है। तो चेतन सत्ता ही वास्तविक आधार है, इसका आधार, यह सबका आधार है, सर्वाधार है, इसका आधार कुछ नहीं है, क्योंकि यही सबका आधार है। और ये जो पदार्थ है वो वास्तव में निराधार है। इस तरह से जब हम बैठ के ध्यान लगाते हैं तो हमें पूर्ण चैतन्यता का आभास हो जाता है, उसका बोध हो जाता है, और तब हमारा कल्याण हो जाता है। तो यही इस ध्यान विधि का तरीका था। तो आपको बैठ करके इस तरह से ध्यान करना है, किसी भी वस्तु को आपको चेतन सत्ता तक पहुंचा देना है, विभाजन कर करके। तो इसमें इतना ही।